अदालतों में मर्द की कोई हैसियत नहीं है, वो समझ लो। शादीशुदा मर्द की बात कर रहा हूं। तुम उस वक्त तक ताकतवर हो जब तक कमा रहे हो, या तुमने हराम कारी के लिए गर्लफ्रेंड रखी हुई है, उस वक्त तक तुम सर उठा के जियो। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारा बीवी से इख्तलाफ हो गया ना, तो हमारी अदालतों में जितने कवानीन है फुल सपोर्ट कर रहे हैं औरत को। तुम्हारी 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी। 2 टके क्या मतलब? तुमने बीवी को जिना करते हुए देख लिया, कोर्ट में जाओगे कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट तुम्हें 2 चमाट लगाएगी, चल बदतमीज दफा यहां से, शर्म नहीं आती, बेगैरत। समझ रहे हो? फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि मैं क्या कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। देखो, बीवी ने आपको जिना करते हुए देख लिया, कोर्ट जाए, ठक से खुला ले, निकल ले पतली गली से, बच्चे भी ले जाए, सारा खर्चा भी ले जाए, अपना भी बच्चों का भी। आपने देख लिया तो अब क्या होगा? तेरा क्या होगा कालिया? तेरा कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ होगा तेरी बीवी के साथ ही होगा, वो ऐश करेगी। अब आपके पास ऑप्शन सिर्फ डिवोर्स का है। डिवोर्स देके आप ऐसा चौड़े में आओगे ना ऐसा चौड़े में आओ। सबसे पहले मेहर वो देना पड़ेगा आपको। नंबर 2, इद्दत के दौरान नान नफका वो देना पड़ेगा आपको। नंबर 3, बच्चे आपको क़यामत तक नहीं मिलेंगे, ये ज़हन में रखना। आप कह सकते हो ये लॉ में ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, लिखा हुआ कुछ और है, अमली तौर पर कुछ और होता है। मैं वो नहीं बताता जो लिखा हुआ है, उसका करना क्या है। आपके दामाद ने लिख के दे दिया कि 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, लिखा हुआ कितना है? 1 करोड़। जब पता चला, प्रैक्टिकली देखा, गोलगप्पे की रेडी लगाता है, तो लिखे हुए को लोगे या जो अमली तौर पर चल रहा है वो लोगे आप? कोर्ट में लिखे हुए बहुत कुछ हैं, जो हो रहा है वो बता रहा हूं आपको, सही है ना? बच्चों से क़यामत तक के लिए आप महरूम। क्यों महरूम अभी बताता हूं मैं। क्योंकि 18 साल तक मां के पास रहेंगे, 18 साल में मां उनकी ऐसी खोपड़ी खराब कर चुकी होगी कि उसके बाद वैसे ही आपसे इतना बदगुमान होंगे, आप मिलना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे वो। क्योंकि मां उनको ये बताएगी कि ये तुमसे मिलता नहीं है, हालांकि मिलने दे नहीं रही होगी, तो डबल गेम खेल रही होगी, क्या कि मिलता नहीं है, आप तुमसे देखो, और वो मिलने की कोशिश कर रहा होगा तो मिलने देगी नहीं। डबल गेम चल रहा है भाई। खैर, तो 18 साल तक बच्चों का खर्चा किसके कंधे पे आएगा? आपके, जो आपकी सैलरी से कटेगा। नहीं दिया तो आप जेल, आप हो गए अंदर, आप जेल की कोठरी में बंद। 18 साल तक आप खर्चा दोगे, और खर्चा भी ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद बच्चों की आदमी खर्चा देता है, कहता है बापू मैं ठीक है यार दूंगा, लेकिन कुछ मेरी भी तो चले ना बच्चों पे, आपकी टके की नहीं चलेगी। जैसे खानसामा खिदमत करता है, चलती खानसामा की है घर में। देखो, बाप नान नफका बर्दाश्त करता है तो चलती भी किसकी है? बाप की। आदमी कहता है कोई बात नहीं, मैं सरबरा हूं, मैं खिलाता हूं, तो सरबरा भी तो मैं ही हूं ना। लेकिन अगर आप खिला रहे हो और सरबरा ना हो आप, तो फिर आप बोलते हो मैं खानसामा हूं, मैं नौकर हूं। क्या ख्याल है भाई? फिर मेरी हैसियत क्या है? तो आप क्या करोगे? बच्चों पे खर्च करोगे, चलेगी आपकी नहीं। बच्चों की तरबियत आपकी मर्जी की नहीं होगी। फिर बच्चों को आप अपने रिश्तेदारों से मिलाना ये अज़ाब जान बन जाएगा। आपने अपनी अम्मी से मिला दिया तो आपकी बेगम कहेगी असल में एक्चुअली इनकी वालदा का एटीट्यूड